मूल देव हो। फिर प्रभव 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 स्वामी का चरित्र तो हमने जम्बू स्वामी के चरित्र में देख लिया कि 500 चोर का सरदार और जम्बू स्वामी के घर चोरी करने आया था। मतलब जम्बू स्वामी के साथ बात करके मतलब खुद भी वैराग्य वासित हो जाता है, जम्बू स्वामी के साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है। साथ में उसके जो 500 साथीदार थे वो भी बोलते हैं सरदार आप जो मार्ग में जा रहे हैं वही मार्ग में हम भी जाएंगे। और ऐसा करके मतलब प्रभव के साथ 500 चोर भी मतलब दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जम्बू स्वामी के साथ मतलब ये 500 चोर और प्रभव ने दीक्षा ली। आगे जाके जम्बू स्वामी की जो पाठ पे मतलब सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी और जम्बू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी ये पाठ परंपरा में आते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से शासन की धुरा को संभालते हैं मतलब। और यह प्रभव स्वामी भी मतलब देवलोक में जाते हैं, आगे जाके मोक्ष में जाएंगे। आगे मतलब प्रभव विष्णु कुमार हो, विष्णु कुमार की कथा आती है। मतलब परमात्मा के जो मत है, भगवान की जो आज्ञा है मतलब वह जो मानता है मतलब वो विष्णु कुमार की जैसा अच्छे फल को प्राप्त करता है। मुनीश्वर स्वामी के समय में जम्बू द्वीप में अजपुर नाम का एक नगर था। वहां इक्ष्वाकु वंश का पद्मोत्तर नामक राजा राज्य करता था। ज्वाला देवी जिसकी रानी थी। मतलब प्रथम विष्णु कुमार और बाद में मतलब 14 स्वप्न से सूचित ऐसा दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम महापद्मा ऐसा रखते। दोनों भाई की काया 20 धनुष की थी और 30,000 साल का आयुष्य था। पिता ने मतलब महापद्मज को युवराज पदवी दी। अवंती नगरी में उस समय जैन धर्म का द्वेषी ऐसा श्रीधर्म नामे राजा राज्य करता था। उसका नमुची नाम एक प्रधान था। मतलब वह भी मिथ्या दृष्टि था। मतलब जैसे राजा था मतलब और ऐसे ही प्रजा भी मतलब उसका प्रधान भी ऐसा ही मिला था कि जो मिथ्या दृष्टि था। एक बार मुनीश्वर स्वामी भगवान के शिष्य सुव्रताचार्य मतलब वहां समोसरे मन नमुची ने मतलब सोचा कि इसको मैं कैसे भी करके जीत के आऊंगा करके, ऐसा करके वह आए। मतलब सभा के बीच में मतलब सुव्रताचार्य के शिष्य ने ही उनके पर विजय प्राप्त कर लिया। सुव्रताचार्य के साथ बात करने की जरूरत नहीं हुई। मतलब उनका शिष्य ने मतलब यह नमुची को हरा दिया। तब मतलब यह नमुची को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और इसके लिए मतलब रात्रि में उपास में गया। मतलब वहां तलवार लेके मतलब आचार्य भगवंत को मारने के लिए गए। मतलब लेकिन शासन देवी ने उसको स्तंभित कर दिया। मतलब प्रभात जैसे ही सवेरा हुआ लोग देखते हैं कि मतलब ये खड़क के साथ मतलब तलवार के साथ स्तंभित कैसा है। मतलब तब मालूम पड़ता है कि यह आया था मतलब सुव्रताचार्य को मतलब मारने के लिए और शासन देवी ने जिसको स्तंभित कर दिया। इस तरह से नमुची को बहुत खेद हुआ। मतलब देवी को क्षमाया और शिष्य को भी क्षमा करके मतलब अभी मैं आगे से मतलब ये साधु पुरुषों का अपराध नहीं करूंगा। तब मतलब लोगों के आग्रह से शासन देवी ने मतलब उसको मुक्त किया। उसके बाद उसको बहुत दुख होता है कैसे भी करके मतलब एक शिष्य ने मेरा पराभव किया, एक शिष्य ने मेरे को हरा दिया। ऐसे मतलब मन में वैर धारता हुआ वह हस्तिनापुर मतलब नगर जा रहा था। वहां महापद्म राजा ने मतलब अपने उसको उसका अपना प्रधान बनाया। मतलब एक बार सामंत सिंह नाम का राजा जो उनकी आज्ञा नहीं मानता था उसको कोई जीत नहीं पाता था। लेकिन नमुची ने मतलब यह उसको कैसे भी करके जीत दिया। मतलब तब जब राजा के पास आया राजा ने कहा हे नमुची वचन मांग, तू जो मांग वह देने के लिए तैयार हूं। मतलब तब नमुची ने कहा कि मैं समय आएगा तो मांग लूंगा। मतलब आपके पास वह मेरी एक थापन के रूप में रखो। एक बार राजमाता ज्वाला जिनेश्वर की रथ यात्रा कराए। मतलब उस समय उनके शोक ने मतलब ब्रह्मा का रथ कराया। मतलब दोनों ने मतलब एक वाद हुआ। मतलब
कि मेरा रथ पहले चाले, मतलब वह कहती है कि मेरा रथ पहले चाले। जब यह विवाद हुआ, दोनों जो रानियों का विवाद हुआ, तब जो राजा भी मतलब क्या करना, क्या सोच रहा है कि मतलब क्या करूं मैं, मतलब असमर्थ था। उसके लिए मतलब दोनों को मना बोल दिया, मतलब दोनों को किसी को रथ नहीं निकालना है। मतलब उसके बाद में मतलब महापद्म देशांतर गया, मतलब और थोड़े समय के बाद वापस आया। मतलब पद्मोत्तर राजा महापद्म को राजगादी सौंप के मतलब विष्णु कुमार के साथ उन्होंने मुनीश्वर स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण की, और राजा बना हुआ महापद्म खुद की माता का रथ यात्रा का मनोरथ पूर्ण किया। मतलब और दिग्ग यात्रा करके 6 खंड को साधे, मतलब चक्रवर्ती बना। मतलब 12 वर्ष के बाद उसका चक्रवर्ती पना का अभिषेक हुआ। वहां विष्णु कुमार ने मतलब दुष्कर ऐसे तपश्चर्या के प्रभाव से मतलब 100 लब्धियों प्राप्त की। इसने मतलब चक्रवर्ती पना 12 साल के बाद मिला, और वहां विष्णु कुमार मुनि को 100 लब्धियों प्राप्त हुई। एक बार सुव्रताचार्य हस्तिनापुर नगर के में चुमासु रहे थे। मतलब उस समय नमुची प्रधान ने कहा, राजा के पास जाके कहा कि राजन, मतलब मैंने आपको, मतलब आपने मुझे बहुत सालों के पहले वचन दिया था, मतलब जब मैंने वह राजा को जीता था, मतलब बोल तो क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे 7 दिन के लिए आपका राज्य चाहिए। चक्रवर्ती ने मतलब 7 दिन अपना राजा उसको बना दिया, मतलब और खुद अंतपुर में जाके बैठ गया। नमुची राज्य चलाने लगा और यज्ञ वगैरह का आरंभ किया, और सर्व दर्शन वाले मतलब दर्शन करने के लिए आए, सिर्फ एक सुव्रताचार्य नहीं आए। तब मतलब उसने आदेश किया, जो भी मतलब मेरे यज्ञ में नहीं आए, मतलब वह सब साधु मेरे राज्य में रहना नहीं। मतलब गुरु सर्व साधु एकत्र हुए, और मतलब मीत के ये नमुची मतलब दुष्ट है, अभी हम क्या करेंगे, मतलब चक्रवर्ती का राज्य तो 6 खंड का है, कहाँ जाएंगे, मतलब उसको शिक्षा करे ऐसा समर्थ भी हमारे पास कौन है। मतलब तब साधु बोले, मतलब कि विष्णु कुमार जो मुनि है, मतलब उसने मतलब बहुत सारी लब्धि प्राप्त की है, अभी वे मेरु पर्वत पे कौशक ध्यान में रहे हुए, मतलब और वे महापद्म राजा के बड़े भाई होते, उसके लिए मतलब उनको बुलाने से यह जरूर शांत हो जाएगा। तब कहा कि जो मेरु पर्वत तक कौन जाएगा, मेरु पर्वत यहाँ से 50,000 योजन दूर है, मतलब कौन जाएगा, मतलब कोई साधु मतलब जाने के लिए, उसको लाने के लिए समर्थ है क्या। मतलब तब एक बोल रहे हैं, मतलब मेरे पास ऐसी लब्धि है, मैं वहां पहुंच सकता हूँ, मतलब लेकिन वापस आने में मतलब मैं असमर्थ हूँ। गुरु ने कहा कि फिक्र नहीं कर, वापस विष्णु कुमार तुम्हें खुद लेके आएंगे, मतलब चिंता मत करो करके। यह बहुत बड़ा शासन का लाभ होने वाला है, मतलब ऐसा कार्य है, इसके लिए तुम चाहो। मतलब और साधु ने मतलब तुरंत ही गुरु के आशीर्वाद लेके मेरु पर्वत पर पहुंचे। वहां जाके विष्णु कुमार मुनि को समाचार दिया और कहा कि यह कार्य बहुत बड़ा है, मतलब आप नहीं आओगे तो सारे साधुओं को मार दिया जाएगा। मतलब यह सुन के विष्णु कुमार ने भी आने की अनुमति दी, मतलब कि कहा चलो मैं आता हूँ। मतलब और ये जो साधु को साथ में लेके मतलब वह गुरु के पास आए। गुरु ने कहा कि यह दुष्ट नमुची शिक्षा को योग्य है। ऐसा करके विष्णु कुमार नमुची के पास गए। तब जाके उसको बोलते, तू तो राजा है, प्रजा का रक्षण करता है, सब प्रजा का तुझे रक्षण करना है, मतलब और उसमें भी तपस्वियों की रक्षा करना तेरा तो खास धर्म है, और साधुओं को रहने के लिए स्थान देना चाहिए। मतलब नमुची ने कहा कि आपको रहने के लिए स्थान देता हूं। मतलब विष्णु कुमार पूछते, कितना कितना मतलब स्थान दोगे। मतलब तब नमुची ने कहा कि 3 पगला, 3 पांव रखेंगे उतना स्थान आपके लिए मैं देता हूं। नमुची ने मतलब उसको 3 पगला की जगह दी। मतलब यह सुन के मतलब विष्णु कुमार को
कुछ कितना समझाया फिर भी समझने को तैयार नहीं। तो विष्णु कुमार एकदम क्रोधित हो गए मतलब, और अपने पास जो लब्धि थी, वैक्रिय लब्धि, हमारे दंडक में हमने सुना मतलब वैक्रिय लब्धि के बारे में, 1 लाख योजन का शरीर बना सकते हैं मतलब, उत्तर वैक्रिय। तो 1 लाख योजन का शरीर मतलब उन्होंने बनाया मतलब, और एक डग जम्बू द्वीप के पूर्व से पश्चिम में रखा, दूसरा डग उत्तर से दक्षिण में रखा, और एक कहा कि अभी तीसरा डगला कहाँ रखूं, मतलब पूरा, मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा मतलब जम्बू द्वीप को मतलब मैंने यह मेरे डगले में हो गया, अभी तीसरा डगला में रखूं, कहाँ रखूं मतलब, ऐसा करके मतलब पृथ्वी कंपा के मतलब उन्होंने नमूची के सिर पे मतलब तीसरा डग रखा, और वही मतलब नमूची का मृत्यु हो गया मतलब। देवताओं ने भी आकाश में मतलब पुष्प वृष्टि की, जिन शासन का जय हो ऐसा शब्द किया मतलब, नृत्य करके विष्णु कुमार के क्रोध को शांत किया। विष्णु कुमार ने भी मतलब कैसे भी करके पंचेंद्रिय जीव की हत्या हुई थी मतलब, तो आलोचना ली मतलब, और लोगों ने भी मतलब अपने जो गिर गए थे घर ये सब में मतलब वह सबको ठीक कराया मतलब, और ऐसे करते करते मतलब महापद्म राजा ने समाचार मिले विष्णु कुमार मुनि आए मतलब, तो उन्होंने भी मतलब गुरु को वंदन किया मतलब, और अनेक छिनालय कराए मतलब। विष्णु कुमार देवताओं से मतलब सेवित था मतलब, आगे जाके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और मुक्ति पद को प्राप्त करते मतलब। कहते ना मतलब शीतल ऐसा चंदन घसने से, सूर्यकांत मणि सूर्य किरण का स्पर्श होने से मतलब जैसे अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे कितना भी क्रोध उत्पन्न होता है फिर भी मतलब क्रोध रूपी अग्नि को शांत ये मुनि भगवंती कर सकते हैं मतलब। तो ऐसे मुनि भगवंत विष्णु कुमार को जो मोक्ष को प्राप्त हुए मतलब, ऐसे विष्णु कुमार की कथा यहाँ समाप्त होती है।